हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम देख रहे हैं आज के एपिसोड में ऋषि झनक को कॉल करता है और झनक को पूछता है, झनक अभी तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया कि नहीं। सॉरी मैं तुम्हारा कॉल नहीं पिक कर पाया था। तभी झनक बोलती, हाँ शहरी बाबू हो गया है और आपकी वजह से अच्छे से एडमिशन भी हो गया है। तभी यहाँ पे ऋषि पूछता और झनक सॉरी जो भी घर में तुम्हारे साथ मिस भी है वो। झनक बोलती कोनो बात नहीं शहरी बाबू, मैं किस किस का मुँह बंद करती। वैसे आपने मेरी बहुत मदद की जिसकी वजह से मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन अभी हम लोग गाँव जा रहे हैं। ये सुनकर ऋषि बोलता है, अभी ये कोई क्यों तुम लोग गाँव जा रहे हो, तुम लोग कोलकाता में भी तो रुक सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुरजीत ऑफिस से आता है और वह बात कर रहा था। कॉल पे बोलता है मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। पायल सुनकर चिढ़ जाती है, बोलती है क्यों, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ना, आप अपने कॉल को कंटिन्यू रखिए ना, क्या प्रॉब्लम है। तभी सुरजीत बोलता है, पायल तुम्हें क्या हो गया है, मैं अभी काम से आया हूँ और तुम हमेशा गलत क्यों सोचते हो मेरे बारे में, मुझे वो नहीं समझता है। देखो पायल तुम मेरी बीवी हो, ठीक है, और मुझ पर थोड़ा तो ट्रस्ट किया करो। तभी पायल बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप, ऑलरेडी घर में सब लोग हैं, प्लीज़ ये सब मत कीजिए। तभी सुरजीत बोलता है, पायल क्या प्रॉब्लम है बताओ तो। पायल बोलती है कि मैं आप पे शक नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आजकल जो हरकतें आपकी हैं और जो वैसे भी घर में हो रहा है तो ये सब करना पड़ रहा है। सुरजीत बोलता है, तुम किसकी बातें कर रही हो। तभी पायल बताती है उस झनक की। झनक आज घर में आई थी और ऋषि से डरा धमका के सिग्नेचर लेके गई है और ऋषि भी उसकी साइड लेता है, उसके लिए कुछ कर जाने की हद तक जाता है। अदिति से झूठ बोलता है, उसको हर्ट करता है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों लोगों का खून एक ही है। आप भी वही गलती कर रहे हो जो ऋषि कर रहा है। तभी सुरजीत बोलता है, पायल ये सब तुम फालतू बकवास क्यों कर रही हो, मुझे समझता नहीं तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। ऋषि को उसकी हेल्प कर रहा है, एज इंसानियत दिखा के हेल्प कर रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हुई है। लेकिन मुझे ये सब भी समझ में आता है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, वो मेडिकल के एग्ज़ाम इतने टफ होते हैं, उसने इसे पास कैसे कर लिया। और पास कर लिया तो चलो ठीक है, उसका एडमिशन भी हो गया, वो भी कोलकाता जैसे शहर में, बहुत ही शॉकिंग बात है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि झनक कोई प्रॉब्लम आया क्या जिसकी वजह से तुम शहर छोड़ के जा रहे हो। तभी झनक बोलती है, एडमिशन 2 दिन के बाद क्लास चालू होगा, तो 2 दिन तक हम क्या करेंगे शहरी बाबू, वैसे भी किसी को नहीं जानते हैं, इससे बड़े अपने गाँव होके आते हैं और हॉस्टल के लिए फार्म डाल दिए, जब हो जाएगा तो आ जाएंगे। तभी ऋषि बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, एक काम करो, तुम लोग को मेरा दोस्त के फ्लैट पे जाके एक दिन और रह सकते हो। तभी यहाँ पे होल्ड करके झनक डिस्कस करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे जेठू आ जाते हैं। जेठू बोलते, सुरजीत सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेडिकल का एग्ज़ाम कोई भी पास कर सकता है। अगर तुम्हें पता है वो इतना स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि झनक ने बहुत ही मेहनत और लगन करके वो पास किया है एग्ज़ाम। क्या तुम्हें ये बात का झनक नहीं है। तभी यहाँ पे सुरजीत बोलता है, आई अंडरस्टैंड दादा, लेकिन 100 में से एक बच्चे होते हैं ना जो तुक्का मार ले या कुछ भी कर ले हो जाता है निशाना, उसका वही हुआ है, उसके साथ निशाना हुआ है। तभी यहाँ पे ये जेठू बोलते हैं, मुझे झनक बहुत फ़क्र है और मुझे सबसे ज़्यादा फ़क्र ये है कि ऋषि ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तभी अदिति वहाँ पे आ जाती है और बोलती है, जेठू आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपको इस बात पे गर्व है। आपको पता है इस लड़की ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। जब देखो वो आ जाती है ऋषि से सिग्नेचर्स लेने, क्यों वो ऋषि से ले सकती, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद क्यों नहीं देखती। एक तरफ कहती है उसका कोई हक नहीं, दूसरी तरफ वो पहुँच जाती है। तभी जेठू बोलते हैं, अदिति तुम्हारी ऐसी सोच होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था, वो भी एज ए टीचर होके। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, पर मैं बोल रही हूँ कि सखी काकी और दामू मामा भी रुक सकते हैं क्या एक दिन, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आज मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहते, जब कल मैं एडमिशन के लिए जाऊँगी तब छोड़ के चले जाएंगे। ऋषि बोलता है, अरे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, तुम लोग उस एड्रेस पे जाओ और रह लो। तभी जनक बोलते, शहरी बाबू आप मेरे लिए बहुत मदद की है, लेकिन बार बार इतने बड़े घर में जाना अच्छा नहीं लगता। तभी ऋषि बोलता, कोई बात नहीं, तुम कौन सा हमेशा के लिए रहने वाली, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, चले जाओगी, दैट्स इट। और तुम मुझे जानती थी, अगर तुम मुझे ये सब बातें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। तभी झनक बोलती है, थैंक यू शहरी बाबू आपका फिर से। जेठू जो होते हैं अदिति को समझाते हैं, अदिति तुम एक पढ़ी लिखी प्रोफेसर हो, तुम्हें पता है बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं, कैसे कड़ी मेहनत करते हैं। तुम लोग वो बोलते हैं ना, जब भी तुम किसी को हरा नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो, तुम लोग वही कर रहे हो। तभी पायल बोलती है, अदिति एक काम करो, तुम यहाँ पे मत बोलो क्योंकि तुम्हारी बातें कोई नहीं सुनेगा। ये सुनकर जेठू भड़क उठते, बोलते पायल तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मतलब तुम्हारा निशाना मेरे ऊपर है। सुरजीत जो होता है वो बोलता है कि दादा भाई प्लीज़ पायल को माफ़ कर दो, पायल एक्चुअली बहुत ही एग्जॉस्टेड है, बहुत ही डिस्टर्ब है, इसलिए वो ये सब बोल रही है घर के माहौल की वजह से। अदरवाइज़ पायल के दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जेठू बोलते हैं, देखो मुझे तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं कि इसके दिल में कितना रिस्पेक्ट है। और अदिति अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है कि ऋषि ने जिम्मेदारी ली, तो तुम उस वैसे भी उसके बाबा तो जिम्मेदारी कभी नहीं लेते, तो तुम उसकी बड़ी बहनों की क्यों नहीं ले ली जिम्मेदारी।
झनक जो होती है वो बोलती है कि शरी बाबू हम आपको पैसा दे दे करके चुकता देंगे, और जो ये आपने एहसान किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऋषि बोलता है अरे कहाँ पे तुम्हारी तो इतनी इंसल्ट हो गई, मैं चाहता था कि बट मैं कुछ कर नहीं पाया। झनक बोलती है कोनो बात नहीं शरी बाबू, हम मैनेज कर लेंगे। तभी यहाँ पे मून बोलती है यानी अदिति कि मैं क्यों उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। जेठू बोलती क्यों नहीं ले सकती, तुम उसकी बड़ी बहन हो ना, तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो ऋषि को लेना ही नहीं पड़ता ना, तुम मुझसे क्यों नहीं कोई ले लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल बोलती है दीदी तुम जाओ रेस्ट करो, तुम यहाँ पे क्यों अपना दिमाग डिस्टर्ब कर रही हो, यहाँ पे बोलोगी तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। तभी यहाँ पे दादा भाई कहते हैं कि क्या हुआ, वो चुप क्यों हो गए। तभी अदिति बोलती मेरे बाबा उसके बाबा कैसे हो सकते, अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हुई। जेठू बोलते अगर मान लो गलती से भी प्रूफ हो गई और ये बात सबके सामने आ गई तो क्या करोगी, तब तो मानेंगे ना तुम्हारे बाबा, और तब तो तुम ही मानोगी ना। अदिति तुम लोग जो उसके साथ कर रहे हो सच में बहुत ज़्यादा गलत है, वो यहाँ पे सिर्फ रुक कर पढ़ना चाहती थी, अगर वो एक साइन चाहती तो साइन कर देने में कौन सी बुराई है। मैं उसे बेटी माना था, मैं उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था, इन मौके पे मैं नहीं था, पर ऋषि ने उसकी जिम्मेदारी ली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके फ्यूचर के लिए वो इतना सोचता है। कल को डॉक्टर बन जाएगी, एक अच्छे इंसान बन जाएगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, क्या ले लेगी तुम लोगों का। और सुरजीत तुमको क्या लगता है कि तुम क्या डॉक्टर ऐसे ही बने थे, नहीं ना। मैंने उसकी आंखों में लगन देखा है, पढ़ाई देखी, ज़रूरी नहीं कोई गांव से रहने वाला बच्चा कुछ कर नहीं सकता। जो इंसान जो ठान ले, जिसका दिमाग मजबूत होता है, कुछ भी कर सकता है। तभी अदिति बोलती है कि जेठू इतना तो मुझे भी पता है कि बच्चे कैसे एग्ज़ाम देते कैसे नहीं, सो मुझे तो पता है ये झनक ने अपनी टैलेंट से तो नहीं, उसका किस्मत चमक गया समझो, वो पा गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्शी और अनिरुद्ध जो थे वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ पे वो प्रिंसिपल बोलता है अरे अर्शी जी अनिरुद्ध जी क्या हुआ, आप यहाँ पे आए, कोई बहुत अर्जेंट काम था क्या। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि वैसे तो मैं आपको इतना पर्सनली जानता नहीं, पर मेरे दोस्त विष्णु ने बोला था कि मैं आपसे मिलूं और जो भी डिस्कस करूं आप मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलता है हाँ हाँ लेकिन प्लीज़ मुझे बताएंगे, तब तो मुझे पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हुई है। तभी अर्शी बोलती है कि प्रॉब्लम ये है कि आपके कॉलेज में एक लड़की का एडमिशन हुआ है, झनक निहार। हम नहीं चाहते कि वो यहाँ पे पढ़ाई करे, मतलब वो पढ़ाई करे पर वो यहाँ ना करे, वो किसी दूसरे शहर में करे, कोलकाता में नहीं करे। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। वैसे वो लड़की बहुत ही खुददार लड़की है, मुझसे 1 रुपया भी नहीं ली, गरीब फैमिली से आती है, लेकिन जज्बा काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक कि टीचर ने भी पैरवी की है। जब यहाँ पे जनक बोलती बस किसी तरह का कि हॉस्टल मिल जाए एक बार तो शहरी बाबू से हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। ये सुनकर बाजू वाला सोचता है कि चलो फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तभी वो आ जाता है और बोलता है दीदी मैं हॉस्टल दिला सकता हूँ आपको, अभी क्या अभी। तभी ये सुनकर सखी काके डांट देती, बोलती तुम कौन हो, लुच्चे लफंगे जैसे यहाँ पे आ गए। तभी बोलता है अरे हम पे भरोसा करो, 10,000 में हॉस्टल दिला देंगे। ये सुनकर तो झनक बोलती है चलो तुम यहाँ से जाओ, कुछ भी मत बोलो। ये तभी सखी आके बोलती है हमारे पास 10,000 नहीं है, बहुत कम पैसे है, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों आए हो। दूसरी तरफ एक लड़का रहता है जो कि अपने सीरियल का प्रोमो करने के लिए उनकी एंट्री दिखाई जाती है, और वह डॉक्टर की वेशभूषा में रहता है। वो देखता है कि सखी काका उसे 4,000 रुपये दे और लेकर भाग रहा होता है, लेकिन वो पकड़ लेता है, बोलता है कि तू ये क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है तू भी तो यही करता है। बोलता है अच्छा मैं अमीरों से लूटता हूँ लेकिन तू गरीबों ज़रूरतमंदों को लूटता है, मैं तो एटलीस्ट ज़रूरतमंदों को अमीरों को मदद तो करता हूँ, गरीबों को। चल जा, अब तुझे कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, हाँ, और नेक्स्ट टाइम से किसी का पैसा लेने से पहले 10 बार सोच लेना। तभी वो लड़की सोच रही होती है कि अब तो इसका ये राजू का तो सबके सामने सच्चाई लाना ही पड़ेगा, ये जो कर रहा है ना वो सच में गलत कर रहा है लोगों का पैसा लेके। तभी अनिरुद्ध बताता है कि क्या ऋषि सिमलबोनी गाँव में गया था एक मिशन के सिलसिले में, लेकिन वहाँ पे एक दिन बारिश की वजह से झनक और ऋषि वहाँ पे फंस गए। और उस गाँव में प्रथा है कि कोई भी लड़का लड़की अगर एक साथ रुक गए तो उनको शादी करनी पड़ती है, जिस वजह से जबरन ऋषि की शादी उसकी उस झनक से करा दी जाती है। और तो और उन दोनों की शादी बाद में खारिज भी हो जाती है, वो दोनों शादी नहीं मानते लेकिन उन दोनों को शादी में बंधना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऋषि उसको लेके आता है, अब मेड के तौर पे अपने घर में रखता है, किसी को भी सच्चाई नहीं बताता। पर अदिति की जिस दिन शादी होने वाली थी ऋषि से, उस दिन कोई लड़का फ़ोटोज़ भेज देता है, जिसकी वजह से अदिति बहुत ही हर्ट होती है और वो बैकअप कर लेती है शादी से। लेकिन बाद में ऋषि ने बहुत मनाया, उसको काउंसलर के पास लेके गया, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गया, उसकी बहुत हेल्प की खाने पीने बोलने में, और जब भी वो ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो मेरी बेटी शादी के लिए मान गई। उसके बाद हम उसकी शादी करें, पर ये लड़की बार बार ऋषि की ज़िंदगी में आती, मेरी बेटी की ज़िंदगी में आती, जिसकी वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो इतनी स्ट्रेस्ड और इतनी ट्रॉमा में है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। अर्शी बोलती है वो लड़की किसी न किसी बहाने आ जाती है, एडमिशन के लिए पैसे कम होते तो आ जाती है, और हमारी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है। दूसरी तरफ यहाँ पे वो लड़का लड़की लड़ने लगते हैं।
क्योंकि वो लड़की पैसा चुराते हुए देख लेती है और वो बोलती मैं सबको बता दूंगी। तभी वो बोलता है तू चल निकल, तू कह रहे वो करेगी और पैसा मैंने चुराया नहीं, पैसा मैंने छीना है, उल्टा मैंने पैसा बचाया है। तभी वो लड़की बताती है झनक को कि आपका पैसा ही चोरी करके लेके जा रहे थे। तभी बोलता बिल्कुल नहीं, चोरी करके तो वो लेके जा रहा था, मैंने बचाया। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत मेहरबानी है। तभी यहाँ पे बोलती है डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं है, बहरूपिया है। तभी वो बोलता है तू ज़्यादा बोल रही है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ पे झनक दोनों का झगड़ा सॉर्ट आउट करने में लगी रहती है और बोलती है मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तभी यहाँ पे बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं राजू हूँ, मैं पर डॉक्टर की तैयारी करता हूँ, वो आपके साथ गलत हो रहा था इसलिए मैं चला आया, बोलिए ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि कुछ नहीं, आपने मेरे पैसे बचा लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वैसे मैं एक एसपी से बात कराती हूँ, शहरी बाबू यानी ऋषि चैटर्जी बहुत बड़े एसपी हैं, वो ऐसे गुंडे बदमाशों को 1 मिनट में ठीक करते हैं। तभी यहाँ पे बताती झनक एक आदमी उसका पैसा लेके भाग रहा था, लेकिन किसी अच्छे और भले इंसान ने मदद किया जिसकी वजह से उसका पैसा उसके हाथ में आ गया है। तभी ऋषि बोलता है सच में झनक प्लीज़ बी केयरफुल। हाँ ये कौन था तुम मुझे बताओगी? झनक बोलती है तो मुझे पता ही नहीं चला, वो आया सखी का किस बात के भाग गया। एक काम करो, जिन्होंने मदद की आप बात कर लो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है थैंक यू सो मच, तुम्हारे जैसे सिटीजन्स की हम सबको ज़रूरत है, वैसे तुमने बहुत ही अच्छा किया। तभी बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये तो हमारा फ़र्ज़ था इसके लिए किया। ऋषि बोलता है ठीक है वेल डन, बहुत ही अच्छे। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मुझे मेरी बेटी की लाइफ सिक्योर चाहिए। वो लड़की अगर इधर कोलकाता में रहेगी, इर्द गिर्द मंडराएगी तो मेरी बेटी कभी चैन की सांस नहीं ले पाएगी और हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स जितनी बढ़ेंगे हमें हमारे लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। हमारा मार्केट में बहुत ही रेपुटेशन है, हम चाहते हैं कि वो लड़की को आप यहाँ से निकाल दीजिए। तभी वो प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सब सीन है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, बट ठीक है अच्छी बात है कि आपने ये सब कहा। आप लोग उतने जाने माने लोग हैं और आप लोग इतने छोटे से रिक्वेस्ट के लिए आए हैं, मेरे पास तो काम तो हो जाएगा। मैं अथॉरिटी लोग को कहूँगा, बट फिर भी अथॉरिटी मैनेजमेंट मेरे एक कहने से तो नहीं समझेगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं खुद झनक को ऑफिस में बुला लूँ और मैं उसको खुद बोल दूँ कि यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, तो हम तुम्हारा ट्रांसफ़र जो हो रहा है सिमलपुरी गाँव के पास कर रहे हैं और तुम्हें ताकि आने जाने में भी सुविधा होगी और वो कॉलेज भी नज़दीक होगा। तभी अर्शी बोलती है कि प्लीज़ आप कर दीजिए सर, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। प्रिंसिपल बोलता है मैं पूरा अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, मैं आप लोगों को अपडेट भी कर दूँगा, प्लीज़ आप लोग ज़रा भी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अर्शी अनिरुद्ध वहाँ से रवाना होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे खुशी जो होती है वो सारी बातें बता रही थी। तभी झनक बोलती खुशी कोनो बात नहीं, मेरी अम्मा ने बोला है कि हम अगर शांत दिमाग से सोचें तो सब कुछ सही हो सकता है, हमेशा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गहरी लंबी सांस लो। तभी वो बोलती है कहती थी मतलब। तभी झनक बताती है उसकी अम्मा नहीं रही, पर उसको जीवन में अकेले रही लड़ना है, सब कुछ देखना है, इसलिए वो सब कुछ सीख गई है। तभी यहाँ पे बोलती हाँ मेरी भी मम्मी नहीं है, मैं सब कुछ कर रही हूँ अकेले। झनक बोलती चलो कोई बात नहीं, अब हम दोनों का दर्द तो मतलब सेम ही हुआ है कि नहीं, तो एक अच्छा सा अपना ख्याल रखना, ठीक है, और ऐसे ही मुस्कुराते रहना। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि अपने दोस्त के फ्लैट पे पहुँचता है और देखता है कि झनक और सकीहा कि बहुत ही खफा रहते हैं। जहाँ पे झनक बोलती है कि सरे बाबू आपको मेरी चिंता करने की कोनो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी गाँव के लिए लौट रही हूँ। ये सुनकर जो होता है ऋषि बोलता है कि वो लौट रही हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे बता नहीं सकते। आगे एपिसोड पर बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।